राधा रानी पर स्वामी प्रेमानंद और कथावाचक प्रदीप मिश्र के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई, उसमें प्रश्न राधा जी पर ही उठे। दोनों की जानकारी अधूरी थी क्योंकि अध्ययन अधूरा था। ऐसा हुआ और शायद लाखों लोगों को यह अब भी नहीं मालूम है कि कंट्रोवर्सी ब्रह्मा वैवर्त पुराण के एक पेज, हाँ केवल एक पेज पूरा ना पढ़ने के कारण शुरू हुई। इससे यह भी साफ होता है कि केवल भक्ति से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त होता है स्वाध्याय एवं साधना से। ललित मिश्र ने आर भारत और TV9 भारतवर्ष चैनल्स पर राधा जी के मूल वैदिक स्वरूप से परिचित करवाया। वीडियो के अंत में ब्रह्मा वैवर्त पुराण के उस पेज को भी आप देखेंगे। विवाद यह है कि कृष्ण राधा की कथाएं वाकई सच हैं या सिर्फ फसाना, एक पौराणिक सत्य है या सिर्फ भक्ति काल के कवियों की कल्पना। यह विवाद शुरू हुआ देश के दो बड़े संतों की बहस के बाद। ऐसे संत जिनके देश और दुनिया में करोड़ों भक्त हैं, जो कृष्ण कथाओं के विद्वान हैं, जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा और दुनिया भर में विख्यात प्रेमानंद जी महाराज। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में जी ललित मिश्रा जी। जहाँ तक हमारी परंपरा की बात है तो हमारी परंपरा में वादे वादे तत्व ज्ञानम, ये हमारी परंपरा है। लेकिन जिस तरह से तो जिस तरह से हमारी परंपरा को दरकिनार कर एक्सट्रीमिस्ट व्यू की दिए जा रहे हैं सनातन के भीतर, परंपरा कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है। ये आलोचना का विषय है, सबकी आलोचना की जानी चाहिए। किंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि जो राधा जी की बात हुई, तो यदि उस परम शक्ति का अवतरण राधा के रूप में ही है तो रुक्मणी के रूप में क्या है फिर? तो ये एक प्रश्न बनता है सभी कथावाचकों को कि वो उसको भी एक्सप्लेन करते चलें। आपने ये भी कहा और इसी पर मैं एक ऐड ऑन करना चाह रही हूँ जो थोड़ी देर पहले ओम जी कह रहे थे। हाँ, पुराणों का उन्होंने पूरा यहाँ पर जिक्र किया। इससे पहले कहा कि ऋग्वेद में इसका जिक्र था, तो वो जो बीच का एक टाइम था, वो ड्यूरेशन जो थी, उसमें आखिर क्यों नहीं या कहाँ है? अगर नहीं है तो वो जिक्र। लेकिन आपने जैसा कहा कि राधा या रुक्मणी या राधिका, मतलब इस तरह के तमाम जिक्र हैं, क्या उसको भी हम वही माने? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है कि समय के साथ जो हमारी सनातन की परंपरा है वो भी छिन्न विच्छिन्न हुई है। और हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि इंडो ग्रीक से लेके शक काल का जो पीरियड है, हमारा सनातन धर्म अपने बहुत ही इस्लाम के पहले बहुत ही अपनी भयावह स्थिति का सामना कर रहा था। उसके बाद फिर पुराणों का संकलन शुरू हुआ, जैसा कि ओम जी ने कहा। अब हमारी परंपरा पहले क्या थी? क्या राधा जी का उल्लेख केवल भागवत में या कुछ पुराणों में मिलता है? इसकी शुरुआत, ओरिजिन कहाँ से होती है? मैं आपको बताऊं, ओरिजिन होती है ऋग्वेद से ही। तो ऋग्वेद में जो क्या है वो जान लेंगे यदि हमारे सारे कथावाचक, और अब समग्र अध्ययन करेंगे, अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा लेंगे, तो विवाद नहीं होंगे। तो ऋग्वेद में क्या है कि जो भी हमारे देवता के स्वरूप हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं और अन्य देवता हैं, तो इन सब की शक्ति के लिए एक विशेषण है, इनकी शक्ति का स्वरूप राधा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सुनह शेप अजिगर्त का मंत्र है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, जहाँ राधा इंद्र की विभूति है। एक दूसरा मंत्र है, हमें ऋग्वेद में मिलता है कर्ण व घोर का, जहाँ वरुण की सखा है राधा। तो जब एक देव स्वरूप होता है हमारी परंपरा में, तो उसकी शक्ति स्वरूपा, आह्लादनी शक्ति, भक्ति की शक्ति, उल्लास की शक्ति के रूप में राधा का प्रयोग होता रहा है। उस शक्ति को राधा के रूप में देखा जाता रहा है। इसी तरह जब भगवान विष्णु का अवतरण हुआ तो वे कृष्ण के रूप में आए, तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा हो सकती है। तत्व का विषय, अध्यात्म का विषय है। अब यदि उस कालखंड में हिस्टोरिकली हम देखेंगे कि यदि वहाँ राधा थी तो वो एक भक्तिन गोपिका के रूप में थी। और जो से हमें प्राप्त होता है, और 40 बार, एक बार नहीं 40 बार, लेकिन वो राधा राधा तत्व हैं और ऋग्वेद में कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण के पूर्व काल से ही राधा की महिमा हमारे सनातन धर्म में व्याप्त रही। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकृति की शक्ति है, जो सबका पालन करती है, जिसमें सौंदर्य भी है, वो स्वरूप है, मूल स्वरूप है राधा जी का। लेकिन जब हम मानवीकरण कर देंगे और जेंडर स्पेसिफिक दृष्टि देखने लगेंगे, तो फिर हमें विवाह की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। कोई लिख दिया जाएगा तो उसे हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। एक बेस लाइन हमें रखनी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से
जब मथुरा से चले गए हैं द्वारका तो राधा जी नहीं गई हैं, तो वो परित्यक्ता भी आप नहीं कह सकते हैं, आजीवन यहीं रह गई हैं और कृष्ण वहाँ रह गए। तो उनको व्याहता और उन दोनों का, भगवान कृष्ण और राधा जी का दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्रोतों की बहुत कमी है, रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने संप्रदाय की मर्यादा और सीमा का सम्मान करते हुए ही अपने विचार स्पष्ट करें। उस राधा तत्व में वो कंटिन्यूटी हमको ऋग्वेद से दिखाई दे रही है, सामवेद से होते हुए, उपनिषदों से होते हुए और ग्रंथों तक पहुंच रही है पुराणक संदर्भ में। और फिर एक भगवान श्री कृष्ण की जो राधा हैं, भगवान श्री, और उनके लिए श्री जी, वृषभानु कुमारी, लाडली, किशोरी, ये सभी नाम आ रहे हैं विभिन्न विभिन्न संदर्भों में। उस राधा का जो कंटिन्यूएशन है वो पूरे साहित्य भक्ति काल में ज्यादा हुआ। जी देखिए, यदि महाभारत में और भागवत में राधा जी का उल्लेख नहीं है मनुष्य के रूप में तो ये सत्य है, किंतु एक पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण और अन्य पुराणों में राधा जी हैं, पर राधा जी गोपिका हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी का के रूप में उन्हें स्थापित करना लगभग असंभव है। उस रूप में हम अपनी सीमाओं का व्यतिक्रमण न करें, सीमाओं को पार न करें, भक्ति की सीमा के भीतर ही रहें, तभी उचित होगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रुक्मणी ही राधा है और दोनों लक्ष्मी का अंश है। ये तो मान्यता। एक मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। माधुर्य कृष्ण में और ऐश्वर्य कृष्ण में अंतर ही नहीं पता। परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो मान्यताएं कई प्रकारों की स्थापित होती हैं, मान्यताओं को मानते हैं, तो ये एक मान्यता है। तो रुक्मणी जी का स्थान किसी कारणवश, अज्ञानतावश, तो अलग अलग संप्रदाय जो मुगल काल में अस्तित्व में आए उनके द्वारा रुक्मणी जी का स्थान राधा जी को प्रदान किया जा रहा है। जो नहीं है मान्यता, अगर होती तो पूरा रुक्मणी जी के नामों में, रुक्मणी जी का जो भी संदर्भ है, रुक्मणी जी को राधा किसी भी स्रोत में, पौराणिक स्रोत में नहीं कहा गया, परवर्ती साहित्य में है। तो हम कुछ आधार मानकर चलेंगे किसी बात को रखने के लिए, या तो पौराणिक साहित्य को आधार मानेंगे या कि साहित्य से परे जो हमारे वेद हैं हम उनको आधार मानेंगे। आपने देखिए कुरुक्षेत्र की भूमि, आपको राधा रुक्मणी में भेद जो आप कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में जब सूर्य ग्रहण के समय गए हैं, भागवत प्रमाण दे रहा हूं आपको, भागवत है, तो वहां में राधा जी कहाँ है? नहीं, राधा जी नहीं है, लेकिन स्तुति बता रहा हूं। हमारी परंपराएं विच्छिन्न हुई हैं, फिर उनको सहेजने की कोशिश की गई है। और दो परंपराएं थी, एक ऋषियों की परंपराएं थी, जब ऋषियों की परंपरा नष्ट हो गई है तो उसके बाद में सूत परंपरा स्थापित हुई है। और सूत परंपरा में जो पुरानी परंपरा, उसको कथाओं के माध्यम से स्थापित किया गया, प्रयत्न किया गया है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो सूत परंपरा के द्वारा कही गई कथाओं, जिन्हें हम पुराण कहते हैं, उनके द्वारा उन पर बात कर रहे हैं। तो ये परंपरा का टूटना, फिर उनका पुनर्निर्माण होना एक ऐतिहासिक तथ्य है। हम लोग क्रोनोलॉजी डिसाइड करते हैं तो ये मानते हैं कि जो पुराण है उनका जो अंतिम संकलन है, फाइनल कंपाइलेशन है, वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल यानी 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। रचना काल उससे बहुत पहले का है, आके फाइनल कंपाइलेशन हो रहा है वहां, तो कम से कम वहां तक प्राचीनता जाती है। प्रेमानंद जी का तो संप्रदाय भी बहुत ही नया है, मुगल काल के समय ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो और प्राचीन जाएं, अपने अध्ययन और अपने उनका जो ज्ञान है, ज्ञान की सीमा को और बढ़ाएं और वेदों तक पहुँचें। सनातन के मूल वेद है, पुराणों का भी मूल वेद है, भागवत का भी मूल वेद है, और ये सभी ग्रंथों में है कि हमें पतंजलि ने जो अध्यात्म का विज्ञान दिया है उसमें ज्ञान के भी ऊपर आनंदमय कोश है। तो जब हमें ज्ञान होगा, जब हम आनंदमय कोश में किसी भी रास्ते से चलें, कृष्ण कहें, राधा कहें, शिव कहें, किसी भी रास्ते से चलेंगे, ज्ञान हमारा बढ़ेगा, ज्ञानमय कोश में हम पहुंचेंगे। ज्ञानमय कोश मतलब विज्ञान में, तो आनंदमय कोश तो हमारे शरीर में ही इस प्रकृति ने बनाया हुआ, तो उससे अस्वीकार्यता नहीं है, किंतु उसका शास्त्रों से हटकर दूसरा रूप, मनोरंजक स्वरूप राधा जी का ठीक नहीं है। कंक्लूड करते हैं। जैसा वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया गया था, देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण का पेज नंबर 271, एक अकेला पेज जिसमें दोनों बातें लिखी हुई हैं, राधा एवं कृष्ण का विवाह और राधा एवं रायन का विवाह। लेकिन दोनों बातें अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से कही गई हैं, जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। भक्ति एवं प्रेम में डूबी राधा के सांसारिक विवाह को छाया राधा का विवाह बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का पेज 271 कहता है कि कृष्ण के वक्ष स्थल अर्थात हृदय में निवास करती हैं तथा छाया राधा रायन के घर में।
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जिनके घर में राधा जी रहती हैं उन्हीं से उनका विवाह हुआ होगा। यदि श्री कृष्ण से उनका विवाह होता तो वे श्री कृष्ण के वक्ष स्थल के साथ साथ उनके घर में भी निवास करते। कहने का मतलब है कि दोनों आदरणीय यदि पेज नंबर 271 पूरा पढ़ लेते तो ना दोनों कंफ्यूज होते और ना ही उनके चेले चपाटे और ना इतना तमाशा होता। लेकिन भक्ति के आड़ में मीठे शब्दों की चाशनी के सहारे सब कुछ चल रहा है, जो और कुछ भी हो या ना हो, सच तो बिल्कुल भी नहीं है।